हेलो माय फ्यूचर इंजीनियर्स, वेलकम टू द कीटो क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे बेस्ड ऑन डिवीजन बाय टी। सो आर यू रेडी फॉर इट? तो ये रहा पहला क्वेश्चंस आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। तो चलिए इसके सॉल्यूशन करते हैं शुरू। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में कई चीज़ें पढ़ा था, तो आज डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि क्वेश्चन हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में करने से पहले आपको यहाँ पर आपको क्या चीज़ आइडेंटिफाई करनी है। जैसे आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या पूछ सकता है कि फाइंड द लैप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी दिया रहेगा आपके पास 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन में टी। क्वेश्चन में करना डिवीजन बाई टी। अब डिवीजन बाई टी को क्वेश्चन को अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो इतनी बातें तो आपको पता होना चाहिए कि डिवीजन बाई टी का मीनिंग क्या होता है। तो ये जिनको पता है उनके लिए नहीं है, जिनकी बेसिक थोड़ी वीक है उनको अगर थोड़ा सा कम समझ में आता है तो उनको मैं बता रहा हूँ कि डिवीज़न बाई टी का मतलब होगा कि जो टी होगा डिवीज़न बाई टी का मीनिंग क्या हो गया, टी नीचे होगा। टी कहाँ पर होगा? नीचे होगा। अगर टी डिनोमिनेटर में होगा, मतलब टी अगर नीचे होगा, तब जाकर ये क्वेश्चन जो सॉल्व होगा किस पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, ये डिवीज़न बाई टी मेथड से सॉल्व होंगे। तो जो टी होगा वो नीचे होगा, डिनोमिनेटर में होगा। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या है, सबसे पहले जो मेरे पास टी है उसे आप क्या करना है, आपको इग्नोर मारना है। सबसे पहले जो आपके पास टी है उसे इग्नोर मारो, जो कुछ भी है मेरे पास उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए जैसा कि हम लोगों ने किया था, क्या किया था, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आता है ऐसा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कि जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि जो फंक्शन होता है, ये फंक्शन ऑफ टी जो होता है, अगर हमें जो फंक्शन ऑफ अगर टी होता है वो फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट करता है। लैप्लास ऑपरेटर फंक्शन ऑफ टी को फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट करता है। देन आफ्टर उस फंक्शन ऑफ टी को हम लोग टी से डिवाइड करते हैं। तो होता क्या है कि जो राइट हैंड साइड है ये फंक्शन ऑफ एस, एस से लेकर इन्फिनिटी तक उसको इंटीग्रेट करते हैं फंक्शन ऑफ एस को विथ रिस्पेक्ट टू डी एस, मतलब एस के रिस्पेक्ट में उसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। अब सबसे पहले हमें फंक्शन ऑफ टी को करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास टी है उसे इग्नोर मारो। देखो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये जो है, ये क्वेश्चन को, ये टी को पहले इग्नोर मारो। क्वेश्चन में पेपर में आपके ऐसे पूछा जा सकता है, ऐसे भी यहाँ पर फाइंड द लैप्लास ऑफ लिखेगा तो ऐसे लिख कर देगा और लैप्लास यहाँ लगा देगा, मतलब दोनों का सेम है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर अब हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर, तो सोल्यूशन में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास डिनोमिनेटर में टी उसको भूल जाओ यार, इग्नोर मारो इससे। जो ऊपर बचा उसका लैप्लास कैसे फाइंड करोगे आप इसे, तो लैप्लास सबसे पहले आपको फाइंड करना है। लैप्लास आपको फाइंड करना 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी को। डिवीज़न बाई टी है तो जो डिवाइड में टी है, नीचे वाला टी इसको भूल जाओ, पहले ऊपर वाले का लैप्लास फाइंड करो। तो ऊपर वाले का लैप्लास फाइंड करेंगे, लैप्लास ई की पावर माइनस टी। इसको जब लैप्लास फाइंड करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि जो लैप्लास ऑपरेटर है इंडिविजुअली जब क्वेश्चन प्लस माइनस में होता है, बीच में अगर प्लस हो या यहाँ पर माइनस हो तो ये लैप्लास ऑपरेटर जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो लैप्लास कितना हो जाएगा, 1 माइनस का लैप्लास कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस का टी हो जाएगा। अब लैप्लास 1 कितना होता है, तो लैप्लास 1 कितना होता है तो आपको ये पता होंगी, नहीं पता तो यार देख लो, यहाँ पर मैंने कई बार बता रखा है। तो लैप्लास 1 जो होता है हमारे पास, लैप्लास जो 1 होता है हमारे पास 1/s होता है। लैप्लास 1 कितना होता है, 1/s होता है। तो अगर 1/s होता है तो फिर इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल ये हो जाएगा 1/s। फिर माइनस का ई की पावर माइनस टी का जो लैप्लास होता है वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास ई की पावर, अगर माइनस टी लिखा गया है तो हमारे पास जो उसका लैप्लास होता है वो 1/s+1 हो जाता है। वो कैसे होता है, वो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मैंने बताया था। अगर ई की पावर देखिए हमारे पास जो यहाँ पर माइनस का टी लिखा गया है तो 1/s+a हो जाता है। तो आई थिंक इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आपको। अगर नहीं पता है तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। अगर ई की पावर माइनस टी होता है तो जो इसका लैप्लास फाइंड करेंगे तो वो जो है 1/s+1 आ जाएगा। कि यहाँ देखिए जो ए है, ई की पावर माइनस टी में जो ए है वो मेरा कितना है, a = -1 है। तो जब ई की पावर -t तो 1/s+
प्लस ए होता है तो माइनस का 1 है, तो यहाँ पर एस प्लस 1 हो जाएगा। तो ये चीज़ें तो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। लेप्लास के फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में भी मैंने डिस्कस किया था। जब e की पावर माइनस टी होगा तो एस प्लस 1 हो जाएगा। तो -1 देखिए यहाँ पर है तो एस प्लस 1 हो जाएगा। अगर आपको निकालना होता है लेप्लास e की पावर टी होता, इसका लेप्लास आपको निकालना तो 1/s प्लस का 1 हो जाता। सिमिलरली अगर आपके पास ऐसा आ जाता, अगर आपको निकालना होता लेप्लास निकालना है e की पावर प्लस का 2t देखिए लिखा गया है, तो जो यहाँ पर लिखते हैं आप क्या निकालते हैं इसको 1/, यहाँ देखिए t का जो कोएफिशिएंट है प्लस का 2 है तो s माइनस का 2 हो जाएगा 1/s माइनस 2। हमारे पास देखिए ये फॉर्मूला है, मैंने क्या बता रखा है यहाँ पर। अगर e की पावर देखिए माइनस का 80 है तो 1/s प्लस ए हो जाएगा। t का कोएफिशिएंट अगर माइनस के है तो s प्लस ए हो जाएगा। अगर t का कोएफिशिएंट प्लस का ए है तो s माइनस का ए हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है हमें यहाँ पर। तो ये वाला इंप्लीमेंट कर रहे हैं इस क्वेश्चन में हम लोग, ये वाला। तो इसको करते हैं फिर। तो ये हो गया हमारे पास 1/s प्लस 1 हो जाएगा। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए ये जो मेरा क्वेश्चन है, ये जो आया है ना मेरा, यही मेरा फंक्शन ऑफ एस होता है। ये मेरा फंक्शन ऑफ एस है कि सभी चीज़ें यहाँ एस की टर्म में है, सभी चीज़ें यहाँ एस की टर्म में। तो ये फंक्शन ऑफ एस हो गया है। हम लोगों ने अभी तक लेप्लास किसका निकालना, लेप्लास निकालना है 1 - e की पावर माइनस टी का। अब देखिए इसमें करना क्या है हमें कि देखिए हमने क्वेश्चन में न्यूमरेटर वाले पार्ट को भी सॉल्व किया। हमें इस फंक्शन को t से डिवाइड करना है। अगर हम t से डिवाइड करते हैं तो इस फंक्शन को देखिए यूजिंग डिवीजन बाई t, डिवीजन बाई t जब हम लोग करेंगे देखिए हमारे पास क्या होगा। यूजिंग डिवीजन बाई अगर t करने वाले हैं तो देखिए हमारे पास ऐसा कुछ होगा कि यहाँ पर इस दिए गए फंक्शन को t से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास देखिए चेंजेस क्या आने वाले हैं, वो चीज़ आपको ऑब्जर्व करना है कि चेंजेस क्या आते हैं आने वाले। बाकी क्वेश्चन तो ईजी है, क्वेश्चन में डिफिकल्ट नहीं अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया है। तो जब t से डिवाइड करते हैं तो राइट साइड में भाई साहब देखिए क्या चेंजेस आते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जब t से डिवाइड करते हैं किसी फंक्शन ऑफ t को, ये मेरा को ये जो था ये फंक्शन ऑफ t था, ये जो निकल कर आता है ये फंक्शन ऑफ s होता है जिसका लेप्लास फाइंड करते हैं। अब जब हमारे पास ये देखिए फंक्शन ऑफ t था और ये हमारे पास ये जो आया है ये फंक्शन ऑफ s है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो देखिए जब फंक्शन ऑफ t को t से डिवाइड करते हैं तो जो राइट हैंड साइड होता है फंक्शन ऑफ s उसको इंटीग्रेट करते हैं। लोअर लिमिट होता है s और अपर लिमिट होता है इन्फिनिटी, मतलब s से लेकर इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करते हैं। तो राइट साइड में देखिए जो ये लिखा हुआ था इसको सबसे पहले इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, इसको क्लोज। तो हमारे पास जो आएगा इसको लगाते हैं s से लेकर, ध्यान रखिए कि यहाँ पर s होता है, s से लेकर इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करेंगे क्या आ जाएगा 1/s माइनस का 1/s प्लस 1, ये हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करना विथ रिस्पेक्ट टू ds, ठीक है, मतलब s के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में, s के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, s से लेकर इन्फिनिटी तक 1/s माइनस 1/s प्लस 1। ये हमारे पास जो फंक्शन था उसी को इंटीग्रेट करना, यही तो मेरा फंक्शन ऑफ s था। तो फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा भी था कि जो फंक्शन ऑफ s होगा उसको इंटीग्रेट करेंगे s से लेकर इन्फिनिटी तक। तो हम लोग अब इसको इंटीग्रेट कैसे करना, अब इसको देखते हैं ज़रा। अब इंटीग्रेट करने के लिए मैंने कुछ आपको फॉर्मूले दे रखे थे प्रीवियस लेक्चर में कि मैंने बताया था कि ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। अब जैसा कि आपको पता हो कि ये जो इंटीग्रेशन है इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है तो इस वजह से मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा सा ज़्यादा ही डिटेल में। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे कि कैसे करना है, बाकी मैं उसको भी डिस्कस करूँगा, ट्राई करूँगा कि हमने क्या क्या रखा है। ये जो इंटीग्रेशन अगर उसका सिंबल होता है, अगर इंटीग्रेशन का जो सिंबल है हमारे पास ना, अगर क्वेश्चन प्लस माइनस में है, यहाँ पर a प्लस बी लिखा, कुछ भी हो यहाँ पर प्लस माइनस में, प्लस में या माइनस में हो, और बाहर इंटीग्रेशन का सिंबल है, तो इंटीग्रेशन का सिंबल भी इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब इंटीग्रेशन का सिंबल इसको भी मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ b हो जाएगा, मतलब इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको भी मिल जाएगा इंटीग्रेशन, इसको भी मिल जाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो सबसे पहले देखिए आपके पास यहाँ करना क्या है कि 1/s का इंटीग्रेशन मैंने क्या बताया था, देखिए इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एक बार मैं इसको, इस वाले सिंबल को आप भूल जाए, ये वाला जो आपको सिंबल दिख रहा है ना जी, एस से लेके इन्फिनिटी तक दिख रहा है, इसको आप थोड़ी देर के लिए, ये जो हमारे पास ये है जो इन्फिनिटी लिमिट रखा हुआ है, ये लिमिट है, इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाए। नहीं तो क्वेश्चन को इसमें करेंगे ना तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन में बताने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट आगे जब आप करेंगे तो इसको थोड़ा सा आप खुद समझ जाएंगे इसको कैसे शॉर्ट तरीके में हमें करना है।
देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो इंटीग्रेशन का सिंबल है आप इसको लिमिट को भूलिए, लिमिट का कोई लास्ट में रोल होता है अपर लोअर लिमिट करने में, बाकी इससे कोई खासा रोल नहीं होता है यहाँ पर। आपको करना कि इसको भूल जाइए। देखिए मेरे पास 1/s लिखा गया है, माइनस का 1/s+1 लिखा गया है। अभी जो अगर इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा तो देखिए इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ पर, ये इंटीग्रेशन इसके साथ भी चला जाएगा, इंटीग्रेशन इसके साथ भी चला जाएगा। तो चलिए इसको मैं पूरा डिटेल में, यार काफ़ी लेंदी हो जाएगा, फिर भी चलिए मैं इसको बता देता हूँ, आपको एक बार करके ही दिखा देता हूँ। तो ये जो होगा इंटीग्रेशन इसके साथ इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो एस से लेकर इन्फिनिटी 1/s, यहाँ पर हो जाएगा ds, ये ds भी इसके साथ आ जाएगा माइनस का, s से लेकर इन्फिनिटी 1/s+1, फिर कितना हो जाएगा, ये ds हो जाएगा। अब देखिए जब आप ऐसा कर रहे होते हैं इस तरीके से, तो आपके पास देखिए दोनों जगह लिमिट आपके पास सेम है, एस से लेकर इन्फिनिटी, एस से लेकर इन्फिनिटी। आप इस लिमिट को भूल जाइए, आप इस लिमिट को भूल जाइए। अगर आपके पास इतना दिया होता 1/s, तो मैंने इसका इंटीग्रेशन आपको बताया था, अगर आपके पास केवल दिया हुआ 1/s ds लिखा हो गया है, तो आपका इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/s ds, तो log s होता है। तो log s पहले लिखो, log s हो जाएगा, 1/s का इंटीग्रेशन होता है log s माइनस, यहाँ पर भी एस से लेकर इन्फिनिटी, पहले लिमिट भूल जाइए आप। जो मेरे पास 1/s+1 लिखा गया है उसका क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है 1/s+1, मतलब s+a है, तो log s+a लिख देंगे। तो देखिए मैंने क्या log लिखना है, यहाँ पर s+1 कर देना है, ठीक है। अब ये जो लिमिट लगी थी ना s से इन्फिनिटी, इसको पूरे का लगा देंगे, यहाँ पर s से यहाँ s लगाएंगे, यहाँ पर इन्फिनिटी लगा देंगे। आई थिंक इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ये चीज़ आपको ना अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना काफ़ी यहाँ पर लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, तो आप उसको मत करिएगा। ये चीज़ें आप थोड़ा सा इसको मेंटली आप इसको अगर सोचेंगे तो ज़्यादा इजीली कर पाएंगे। मेंटली आपको सोचना है कि ये इंटीग्रेशन का सिंबल अंदर जाएगा, अंदर अगर जाएगा तो देखिए इंटीग्रेशन 1/s कुछ बनेगा। अंदर आपको मेंटली थोड़ा आपको सोचना क्या है, दिमाग में इसको सोचिए ज़रा कि ये अगर लिमिट नहीं होता तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसे जाता है, इंटीग्रेशन 1/s होता कि नहीं होता, इंटीग्रेशन 1/s हो जाता। और यही वाला इंटीग्रेशन का सिंबल यहाँ जाता तो माइनस के 1/s+1 हो जाता। ये वाला लिमिट आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, विदाउट लिमिट सोचिए, ये लिमिट है ही नहीं, इसको गायब कर दीजिए। और गायब करने के बाद जैसा कि मैं क्या कह रहा हूँ, आपके पास जैसा कि ये क्वेश्चन है, कि मैंने क्या कहा कि ये जो आपके पास क्वेश्चन है इसमें आपको इसको सोचना क्या है कि ये सपोज करिए आपके पास ये लिमिट नहीं है, ये लिमिट नहीं लिखा गया, ऐसे लिखा गया है 1/s माइनस का 1/s+1, ये हो जाएगा मेरे पास ds। अब आपको ना लिमिट को भूल लीजिए थोड़ी देर की, अगर लिमिट नहीं है तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करते कि नहीं करते, तो इंटीग्रेशन 1/s हो जाता, माइनस का इंटीग्रेशन s+1 हो जाता है, इंटीग्रेशन यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यहाँ भी ये ds लिख दीजिएगा, यहाँ पर भी तो हर जगह ds हो जाएगा हमारे पास। तो ये जो इंटीग्रेशन का सिंबल है ये इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इस पर भी और इस पर भी ds हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा ds हो जाएगा 1/s ds+1। तो जब लास्ट में आता है इसको इंटीग्रेट कर दीजिए मेंटली। आपको पता है कि मैंने सारे फॉर्मूले बताए कि अगर आपके पास कभी ऐसा दिखाई देता है, अगर आपके पास दिखाई देता है कि 1/s दिखाई देता है तो आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे, सारे तो फॉर्मूले मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं कि अगर आपके पास 1/s दिखाई देता तो log s होता, तो उसको आपको मेंटली कर लेना है। तो फिर हमारे पास क्वेश्चन कहाँ पर आया, क्वेश्चन आया log s, फिर उसके बाद log s+1 s से लेकर इन्फिनिटी। अगर यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन में कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाना, मुझे बताना, डेफिनेटली मैं इसके लिए आपको बताऊंगा कि कैसे इंटीग्रेट करना अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही तो log s हो गया माइनस का log s+, क्योंकि इंटीग्रेशन 1/s लिमिट पहले भूल जाते हैं, 1/s का इंटीग्रेशन log s होता है, और 1/s+1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है हमारे पास, वो इंटीग्रेशन देखिए मैंने आपको बताया था कि वो अगर s+1 लिखा गया है, s+a तो log s+a हो जाता है, तो log s+1 हो जाए। कैसे होता है मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसकी डिस्कशन कर रखी है। अब प्रॉब्लम आती है यहाँ पर, देखिए हमारे पास दिख रहा है आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा log m माइनस का log n दिख रहा है आपको, इतनी फॉर्मूले तो आई थिंक आपको डेफिनेटली दिखाई दे रही है कि आपको यहाँ पर log m माइनस log n दिखाई दे रहा है। log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखिए हमने क्या बताया था हमारे पास, देखिए फॉर्मूला होता है log m, ये हमारे पास देखिए फॉर्मूला है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा करते हैं किनारे और आपको बताते हैं कि देखिए log m हमारे पास आ जाएगा log m माइनस का log n, यहाँ पर देखिए m माइनस का बीच में माइनस का है, तो देखिए ये मेरा m हो जाएगा, ये जो है ये मेरा m हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा n हो जाएगा।
अगर m और n हो जाएगा, देखिए मेरे पास क्या है, देखिए लॉग के बगल में जो लिखा गया वो m होता है, तो लॉग के बगल में s लिखा गया तो s मेरा m हो जाएगा, और लॉग के बगल में यहाँ n लिखा गया तो s+1 के बीच में माइनस लगा है। जब बीच में माइनस लगा होता है तो लॉग m अपॉन n हो जाता है, डिवाइड वाला फॉर्मूला आता है, तो लॉग लिखेंगे। लिमिट अभी नहीं पुट करेंगे, लिमिट अभी आप रहने दीजिए, क्योंकि लिमिट को अगर डायरेक्ट अगर आप पुट कर दो तो नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो सबसे पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, देन आफ्टर इसको सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैंने क्या कहा, अगर लिमिट को आप डायरेक्ट पुट कर देते हैं अपर माइनस लोअर तो ये नॉट डिफाइन केस हो जाएगा। पहले हम लोग इसको प्रॉपर्टी, लॉग की प्रॉपर्टी को लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। तो मेरे पास जो आएगा लॉग m अपॉन का n आ जाएगा। अगर लॉग m अपॉन n आएगा तो देखिए मेरे पास क्या हो जाएगा क्वेश्चन में, देखिए लॉग ये रहा m, तो m को क्या लिख देंगे s, देखिए यहाँ पर log m माइनस का log n, तो m वाले पहले लिखना है, इसको पहले लिखना है, अपॉन नीचे वाले को ऊपर, ये पहले वाला ऊपर और बाद वाला नीचे, तो बाद वाला नीचे आएगा तो s+1 हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसे क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, तो लिमिट लगा दीजिए, यहाँ पर लिमिट लिखा हुआ था तो इसको लगा के रखेंगे s से लेकर इन्फिनिटी तक। अब इसे करना है हमें सॉल्व। इंटीग्रेशन हमने सॉल्व कर लिया, इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद अब इसको लिमिट को कैसे पुट करते हैं अब इसको देखते हैं। अब इस लिमिट को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है मेजरली बच्चों को, मैंने देख रखा है यहाँ पर लिमिट पुट करने में, तो इसकी पूरी डिटेल्ड बातें हैं वैसे तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक देता हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ आपको। तो ज़्यादा अगर डिटेल में इसको जाएंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, वो आपको काम नहीं करना, नहीं तो आप क्वेश्चन को बोरियत फील करेंगे, कहेंगे इतनी लेंदी क्वेश्चन तो फिर हो चुके। तो शॉर्ट ट्रिक तुरंत ही बताते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे इसके पूरा डिटेल्ड जानना है कि कैसे क्या होता है, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाना बताना, मैं डेफिनेटली इसका एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाऊंगा कि क्यों ऐसा करते हैं। तो बट फॉर द टाइम बिंग हम लोग ऐसे ही करने वाले हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जितना मैं कह रहा हूँ उतना आप करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने क्या था, देखिए मेरे पास ये आया है, ये जो चीज़ें आई, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं फर्दर। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था पिछले लेक्चर्स में, उस पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको फॉर्मूला क्या दिया था, अगर आपके पास कभी लॉग लिखा हो, कभी लॉग लिखा हो, a अपॉन बी लिखा हो, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, ठीक है। और जैसे कि हम लोग देखिए s के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंस मतलब इंटीग्रेट कर रहे थे, तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन में भी s गिवन है आपके पास और अपॉन में है चीज़ें, तो जब आपके पास खोपड़ी पर इन्फिनिटी लिखा गया हो और ऊपर लिखा, ध्यान रखिए ऊपर अपर लिमिट होना चाहिए, तो फिर हमारा जो आंसर आता है वो 0 आता है। कितना आता है, 0 आता है। वो कैसे, तो ये चीज़ें आपको अगर समझनी है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाना, क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। तो इसको अगर आप पेपर में दिखा रहे होंगे तो आपकी काफ़ी टाइम जा रहा होगा, इस वजह से हम इसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि बुक्स में भी ऐसा जनरली मेंशन नहीं होता है, कोई किसी भी बुक्स में आप देखेंगे मेंशन नहीं होता है, वो चीज़ हर जितने भी पब्लिशर्स होते हैं उसको स्किप कर देते हैं। तो फिर मैं आपको उसको बता दूंगा, बट आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ जो कि आप इंप्लीमेंट करें, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो चलिए देखते हैं इसको शॉर्ट ट्रिक, तो फिर मैं बताता हूँ क्या है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जब आप लिमिट रखते हैं, अगर आप लिमिट को सॉल्व करते हैं, आपके पास इंटीग्रेशन आता है, अगर आप लिमिट सॉल्व करते हैं, अगर आपके पास कभी लिखा गया यहाँ पर x माइनस का कुछ भी लिखा गया, x माइनस का 2 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर लिखा गया है, सपोज करिए यही ले लेते हैं, s से लेकर इन्फिनिटी लिया गया, तो सबसे पहले ये वाला जितनी भी चीज़ें अंदर की चीज़ें रहती है ना, पहले हम इस वाले अंदर की चीज़ों में पहले अपर वाला रखते हैं, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट करते हैं, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट करते हैं। कहने का मतलब क्या, सबसे पहले इसी में ही, इसी पूरे में ही एक बार अपर रखेंगे, ये पहले ऊपर वाला रखेंगे। तो जहाँ जहाँ ध्यान रखिए कि ये जो लिमिट है किसकी लिमिट है, ये लिमिट देखिए जो s के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट कर रहे थे, तो ये जो लिमिट है ना, ये लिमिट ये s की लिमिट है। अगर इसको हम लोग y के रिस्पेक्ट में अगर हम इंटीग्रेट करते तो जो लिमिट होती है, ये लिमिट y की लिमिट होती है। मतलब जहाँ जहाँ पर y रहेगा वहाँ वहाँ पर हम लोग ये रखेंगे। तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे होते हैं उस वेरिएबल की यहाँ पर जो होती है वो लिमिट होती है। तो s के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे थे, तो ये लिमिट s की ही है, s की लिमिट s है और इन्फिनिटी है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो लिमिट आएगी, यहाँ पर ये जहाँ जहाँ पर हमारे पास ये अपर रखेंगे एक बार इसमें, सपोज करिए जो लिमिट है x की लिमिट है, तो जहाँ पर x होगा वहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर पहले एक बार
जहाँ पर ये x माइनस टू है वहाँ पर इन्फिनिटी माइनस टू करेंगे। देखिए अपर पहले इसी में एक बार अपर पहले रखना है, फिर माइनस लगाना है, फिर इसी में ही आपको लोअर रखना है। तो लोअर रखेंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा s माइनस का 2 हो जाएगा। मैंने क्या बताया, इसी फंक्शन में एक बार अपर रखना है, फिर माइनस का इसी फंक्शन में फिर एक बार लोअर रखना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसको यहाँ पर करते हैं तो देखिए आपको मैं क्या बताता हूँ। अगर आप यहाँ पर करते हैं तो देखिए हमारे पास पहले अपर रखेंगे, तो जब अपर रखेंगे देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग आएगा। तो जैसे ही अपर आप करते हैं तो तुरंत ही देखिए आपके पास आ जाएगा लॉग आ जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी प्लस का 1, ठीक है। अपर माइनस का लोअर, देखिए अपर इसी में एक बार अपर रखा, माइनस का लोअर कर रहे हैं, तो लोअर जब करेंगे तो लॉग। अब देखिए ये एस की ही लिमिट थी, ये लिमिट किसकी थी, एस की लिमिट थी। अगर एस की लिमिट थी तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी एस की लिमिट है, तो जहाँ जहाँ एस रहेगा वहाँ ही इन्फिनिटी पुट करेंगे, क्योंकि ये जो लिमिट है वो एस की लिमिट है, क्योंकि हम लोग एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे। तो जहाँ पर एस होगा वहीं पर केवल इन्फिनिटी पुट किया जाएगा। तो देखिए जहाँ पर एस था वहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे। तो देखिए जैसे अब अपर तो रख लिया ना, अपर वाला लिमिट तो रख लिया, माइनस लोअर वाला रखना है। अब तो लॉग लिखेंगे, एस की जगह पर एस ही है तो एस ही पुट हो जाएगा, एस प्लस 1 हो जाएगा। अब ये वाला जो पोर्शन है ये तो मैं करता ही नहीं, आपको पहला फर्स्ट टाइम है आपका, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ आपको, आगे से ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। तो करना क्या, जब आपके पास ना खोपड़ी पर आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अपर लिमिट जैसे ही पुट करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि इस लॉग की जो खोपड़ी पर अगर अपर लिमिट जो है पोर्शन अपर वाले की बात कर रहे हैं, अपर वाला, तो वहाँ पर आंसर 0 आ जाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन तो गायब हो जाता है, फिर बचता केवल क्या, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट को ही आपको सोचना है, अपर लिमिट जब भी इन्फिनिटी लिखा रहेगा ना खोपड़ी पे तुरंत इसको 0 कर देना है। ये चीज़ आपको दिखाना ही नहीं, समझिए। अपर लिमिट करेंगे तो अपर लिमिट में रखेंगे 0, माइनस का तुरंत ही आएगा लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट ऐसा, तो यहाँ पर एस पुट कर दिया, तो हमारे पास आंसर क्या है, माइनस का लॉग एस प्लस 1। अभी क्वेश्चन में एक और करता हूँ तो फिर आपको बताता हूँ कि मैं क्या बता रहा हूँ। अभी और प्रॉब्लम्स करेंगे, ये पहली प्रॉब्लम है तो शायद आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी आगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ शायद आप धीरे धीरे आप समझने लगेंगे। फर्स्ट टाइम आप देखेंगे तो शायद आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी प्लस 1, कुछ लोग कहेंगे कि नॉट डिफाइन होता है। आई नो कि यहाँ पर नॉट डिफाइंड होगा, बट आपको यहाँ पर जो आप अपर लिमिट रखते हैं तो आपको डायरेक्ट करना, वो पूरा अगर आप प्रोसेस करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्या पुट करना, 0 होता है। पूरी प्रोसेस आपको पूरी तो करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं। पूरी प्रोसेस आपको जाननी है, कमेंट में जाइए, आप बिल्कुल बताइए, मैं डेफिनेटली इसके बारे में बताऊंगा। एस अपॉन एस प्लस 1 होगा, तो हमारे पास क्या हो गया, 0 माइनस का, जैसा कि आपको पता है अगर 0 माइनस का 5 करिए तो आंसर कितना आता है, माइनस का 5 आता है। तो मतलब 0 माइनस का 5 कर रहे हैं तो आंसर कितना आता है, -5। 0 प्लस 5 कर रहे हैं तो आंसर कितना आएगा, प्लस का 5। तो 0 माइनस का कुछ भी करते हैं तो वो पूरा चीज़ वही रहेगा। अब देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या आ गई, जब कभी भी लॉग के आगे माइनस का साइन आता है, क्या मैंने बताया, जब कभी भी लॉग के सामने अगर आपको माइनस का साइन दिख जाता है तो आप क्या करेंगे, लॉग के सामने अगर माइनस का साइन दिखता है तो इसका मतलब ये है कि अगर माइनस का लिखा गया है, लॉग लिखा गया है, a/b है हमारे पास, तो ये जो लॉग होता है ना भाई साहब, ये क्या करता है, अगर माइनस होता है उस माइनस को कहता है भाई साहब मैं माइनस को गायब कर दूंगा, लेकिन मेरे ऊपर ना एक काम कर देना। काम क्या करना पड़ेगा आपको, वो कहता है ना ये जो माइनस का साइन मैं गायब कर दूंगा, एक काम कर, जो ऊपर है ना उसको नीचे कर देना और नीचे को ऊपर कर देना। तो लॉग लिख देना, b/a कर देना। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए a ऊपर था तो उसको नीचे लिख दिया, जो b नीचे था ऊपर कर दिया। तो क्या ऐसे क्यों हुआ कि जो लॉग के अगर सामने माइनस लिखा होता है तो लॉग के बगल में जो आर्ग्यूमेंट होता है, ये लॉग के बगल में जो यहाँ पर चीज़ें लिखी होती है ना, इसको हम लोग आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ये जो आर्ग्यूमेंट होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब ऊपर का नीचे और नीचे के ऊपर हो जाता है। तो जब अगर बाहर माइनस लगा के इस माइनस को हम नहीं चाहते हैं दिखाना, तो क्या होता है, लॉग इसको प्लस बना देगा, मतलब प्लस दिखाना नेसेसरी नहीं होता। तो आपको करना क्या है, s+1 ऊपर चला जाएगा और s नीचे आ जाएगा। तो फिर फाइनली हो क्या गया, फाइनली हमारा आंसर सॉल्व हो गया। सिंपल था एकदम, बिल्कुल इजीली हम लोग ने सॉल्व कर लिया। प्रॉब्लम आई होगी तो आपको यहाँ पर आएगी अपर और लोअर में। अगर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है तो कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग और करेंगे, धीरे धीरे आप इसके यूज टू हो जाएंगे इसके कि सॉल्व कैसे करने हैं। तो आपको परेशान नहीं होना, एक क्वेश्चन देखकर आपको ये दिमाग में नहीं बैठा लेना कि यार मुझे समझ नहीं है,
एक दो क्वेश्चन और करें आप आगे, तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। तो हमने क्या बताया अभी तक आपको, ये बताया कि देखिए हमारे पास जो आया वो हमारे पास ये आ चुका है। हम लोगों ने बिल्कुल लैप्लास फाइंड किया, लैप्लास फाइंड कर लिया है 1 माइनस ई की पावर माइनस का टी अपॉन का टी, इसका लैप्लास फाइंड कर लिया है। तो हम लोगों ने कैसे फाइंड किया, आई थिंक आपको सारी बातें तो समझ में आ गई होंगी। क्या किया हमने, सबसे पहले हमने क्या किया कि जो हमारे पास था टी से डिवीजन वाला, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर टी आता है तो इसका मतलब पक्की बात है कि हमें क्वेश्चन को डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। अब डिवीजन यहाँ क्या कैसे टेक्निक्स क्या है इसको सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले हमने न्यूमरेटर का जो था ऊपर वाले का लैप्लास फाइंड किया। अब इसका लैप्लास फाइंड करना तो आप इजीली जानते होंगे सारी चीज़ें, तो ये सॉल्व कर लिया। अब डिवीजन बाय टी से क्या हुआ, हम लोगों ने जो हमारे पास ये फंक्शन ऑफ एस होता है उसको एस से लेकर इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। इसको पूरा इंटीग्रेट किया, इस इंटीग्रेशन को इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो 1/s इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद एस से लेकर इन्फिनिटी 1/s + 1 ds हो गया। अब 1/s का जो इंटीग्रेशन होता है वो log s होता है, 1/s + 1 का इंटीग्रेशन log s + 1 हो जाता है। ये कैसे होता है, इसकी फॉर्मूले की मैंने डिस्कशन किया। पूरे की लिमिट लगी थी, इसकी भी एस से इन्फिनिटी, तो इसकी भी एस से लेकर इन्फिनिटी तक थी, तो पूरे का हम लोगों ने क्या किया, एस से लेकर इन्फिनिटी तक लगा दिया लिमिट। अब लिमिट कैसे पुट करते, एक बार अपर पुट करते इसी पूरे में, मतलब पहले हम लोगों ने इसको किया लॉग की प्रॉपर्टी लगाया, log m माइनस का log n क्या होता है, log m अपॉन n होता है, ये m log m अपॉन n, तो m मेरा ये रहा, n ये रहा, तो log अपॉन n कर दिया। फिर अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट कर दिया, ये जो लिमिट थी ये मेरी लोअर लिमिट कहलाती है, ये मेरी लोअर लिमिट होती है, और ये कौन सी होती है, ये अपर लिमिट होती है। ये अपर लिमिट होती है, तो पहले एक बार अपर रखते हैं, जब भी रखते हैं ध्यान रखिएगा, जब अपर रखेंगे ना इसके अंदर तुरंत ये जीरो, इसको कुछ करना ही नहीं, अपर रखते ही तुरंत ही जीरो। और जैसे फिर अपर माइनस का लोअर करते तो माइनस का लोअर करेंगे, तो फिर यहाँ पर जहाँ रहेगा वहीं पर पुट करेंगे। जब भी इन्फिनिटी आएगा अपर रखते ही ये पूरा चीज़ जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। माइनस का लोअर रखेंगे तो फिर यहाँ पर log s + 1 हो जाएगा, माइनस का लगा log s अपॉन s + 1। इसको हमें पता है कि log के अगर माइनस होता है तो जो यहाँ पर चीज़ें लिखी होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, मतलब जो नीचे थी वो ऊपर हो जाती है, जो ऊपर थी वो नीचे हो जाती है। तो ये मैंने प्रॉपर्टी बताया, अगर log के आगे कभी माइनस का साइन दिखता है तो आपके पास होता क्या है, जो ऊपर लिखी तो नीचे हो जाता है, और नीचे होती है ऊपर, और जो माइनस होता है वो गायब हो जाता है, माइनस वाला प्लस बन जाता है। तो अगर इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो इतनी चीज़ें आप नोट करें, इतनी चीज़ें आप नोट करें। देन आफ्टर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने इतनी चीज़ें नोट कर लिया है तो फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तो इसे करना हमें सॉल्व। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को इसमें सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, जो कि फाइंड द लैप्लास sin t अपॉन t है, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बार क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं। लैप्लास फाइंड करना है sin t अपॉन t का, तो sin t अपॉन t का अगर लैप्लास फाइंड करना, देखिए इसे कैसे फाइंड करेंगे। तो मैंने क्या कहा कि जब आपको डिवाइड में टी दिख जाता है, मतलब डिनोमिनेटर में या नीचे टी दिख जाता है, तो इसको भूलो, पहले जो ऊपर वाला लिखा है ना भाई साहब उसका पहले लैप्लास फाइंड करो। तो लैप्लास फाइंड करना है तो ऊपर वाले का लैप्लास कैसे फाइंड करोगे, तो लैप्लास sin t को sin t लिखा गया है आपके पास। अब यहाँ कुछ बच्चों को पता नहीं होता कि sin t में जो t का कोएफिशिएंट है वो कितना है, कुछ नहीं दिखता है ना, तो फिर 1 होता है, लेकिन फिर भी समझ नहीं आता। तो जिसका मालिक कोई न उसका मालिक एक। अब इतना भी नहीं समझ नहीं तो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि मैंने कई बार बता रखा है, फिर भी मुझे पता है कि आप लोग बीच से अगर देख रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने सारी चीज़ों को बेसिक से बताया। तो sin 1 × t लिख सकता हूँ क्या, sin 1 × t अगर लिख दूंगा मैं, तो देखिए जो t का कोएफिशिएंट है वो कितना है हमारे पास, t का जो कोएफिशिएंट है वो हमारे पास 1 निकल कर आता है, क्योंकि 1 का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, वही नंबर आता है। तो 1 का t से मल्टीप्लाई करेंगे तो t ही आएगा। तो t का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा। तो जो यहाँ पर a होता है, जो हमारे पास ये a होता है, a = कितना आ जाएगा, a = 1 आ जाएगा। अब इसको कहाँ इस्तेमाल करना, क्योंकि हमारे पास देखिए लैप्लास जो होता है sin at क्या होता है, जैसा कि सिंस हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास लैप्लास आता है sin at का लैप्लास क्या होता है, sin at का लैप्लास भाई साहब हमारे पास होता है
लैप्लास ऑफ साइन 80 जो होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। तो जब यहाँ पर ए देखेंगे, ए मेरा क्या होता है, देखिए ए मेरा क्या होता है, टी का कोएफिशिएंट होता है। तो टी के बगल में जो मल्टीप्लाइड होता है वो मेरा ए होता है। तो टी के बगल में आपको दिख नहीं रहा था तो उसको 1 इंटू टी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो टी का कोएफिशिएंट होगा मेरा ए हो जाएगा। अगर ए हो जाएगा तो ए को पहले ऊपर लिखते हैं, तो ए मेरा 1 है, तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो अच्छी बात है सर। तो बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। तो यहाँ पर जो आया हमारे पास लैप्लास आया, अभी हमारे पास ये लैप्लास साइन टी ये निकाला हम लोगों ने, साइन टी का लैप्लास फाइंड किया हमारे पास। ये जो हमारे पास आया 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा फंक्शन ऑफ एस हुआ, क्योंकि हम लोगों ने साइन टी का लैप्लास फाइंड कर लिया। ये हमारा क्या है हमारे पास, ये फंक्शन ऑफ एस है। इस फंक्शन ऑफ एस को, इस फंक्शन ऑफ एस को अगर हम टी से डिवाइड करना चाहते हैं, क्योंकि देखो अभी हमने न्यूमरेटर का फाइंड किया, अब हम चाहते हैं ना कि जो साइन टी है इसको टी से डिवाइड कर दिया जाए, तो हम क्या लिखेंगे, यूजिंग डिवीजन बाई टी। अगर डिवीजन बाई टी को परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है, यूजिंग डिवीजन बाई टी से डिवीजन बाई टी को इम्प्लीमेंट करते हैं ना सर, तो होता कुछ ऐसा है कि जो राइट हैंड साइड है ना, इसमें क्या चेंजेस आते हैं। तो मैंने क्या बताया था आपको, अभी मैंने बताया कि जब डिवीजन बाई टी को परफॉर्म करते हैं आप, तो होता कुछ ऐसा है, इस दरमियान होता कुछ ऐसा है कि जो राइट हैंड साइड होता है ना, वहाँ पर ये जो राइट हैंड साइड आपके पास निकल कर आती है, ये जो राइट हैंड साइड फंक्शन ऑफ एस होता है, फंक्शन ऑफ एस मेरा यही है। इस फंक्शन ऑफ एस को एस से लेकर इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करते हैं। अगर एस से लेकर इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करते हैं तो देखिए कैसे इंटीग्रेट करना है बताता हूँ मैं आपको, बिल्कुल आप परेशान बिल्कुल ना हो। तो हमने कहा कि अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, इन्फिनिटी लिखेंगे और इस दिए गए फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, एस स्क्वायर प्लस का 1 का इंटीग्रेशन करेंगे कि किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के, कि फंक्शन भी एस का था तो यहाँ एस के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट होगा, तो फंक्शन ऑफ एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो गया। आई थिंक इतनी बातें तो आपको क्लियर हो गई होंगी कि मैं क्या समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो आपके पास आई ये चीज़ें वो आई हैं कि जो मैं फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करना है एस से लेकर इन्फिनिटी तक। अब प्रॉब्लम आती है कि बच्चों को इंटीग्रेशन करने में, तो देखिए हमने किया क्या, इस लेफ्ट हैंड साइड में टी से अगर हम लोगों ने डिवाइड किया ना, तो राइट हैंड साइड में देखिए क्या चेंजेस हैं। जो फंक्शन ऑफ एस था उसको एस से लेकर इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट किया विथ रिस्पेक्ट टू एस, एस के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने इंटीग्रेट किया। जो यहाँ पे डी के बगल में जो चीज़ लिखी होती है ना, उसके रिस्पेक्ट में दिए गए फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाता है। अगर अब मैं आपसे पूछता हूँ इसको, फिर आप लिमिट को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, लिमिट है ही नहीं यार क्वेश्चन में लिमिट है नहीं, मान लीजिए आप क्वेश्चन में, आप इसको हाइड कर लीजिए, आप छुपा लीजिए। अगर आपके पास लिमिट नहीं होता, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 होता, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर 1 का स्क्वायर देख सकते हो, 1 का स्क्वायर भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि फॉर्मूले में था हमारे पास, फॉर्मूले में हमारे पास था भैया ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर ऐसा है तो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने कहा था कि आपके पास जो हमारे पास कुछ इंटीग्रेशन के स्पेशल फॉर्मूले मैंने दिए थे, कि दिया था अगर आपके पास ना एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख जाता है, क्या बताया था मैंने, अगर आपके पास एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर दिख जाता है 1 अपॉन, ऊपर ध्यान रहे ऊपर कांस्टेंट होना चाहिए, ऊपर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तो देखिए मैंने ये फॉर्मूले बताया था आपको, तो हमारे पास अगर ऊपर कांस्टेंट होंगे ना, अगर ऊपर कांस्टेंट होंगे, नीचे अगर एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर लिखा होता है तो क्या चेंजेस आते हैं, तो वहाँ पर होता है, देखिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपके पास 1 अपॉन एस, जो कि आपने 12th क्लास में भी पढ़े थे कि 1 अपॉन ए होता है, तो 1 ए मेरा क्या होता है, देखिए ये तो मेरा एस स्क्वायर है ना, देखिए एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा जा रहा था, तो यहाँ भी एस था, तो एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा जा रहा है, यहाँ भी एस है, तो मेरा ए कौन है, ए मेरा यहाँ पर 1 है। स्क्वायर को छुपा दीजिए भाई साहब, अगर आप स्क्वायर को छुपा लेते हैं तो मेरा वही तो ए बचता है, तो अगर 2 को मतलब पावर 2 को अगर हाइड कर लेंगे तो ए मेरा कितना होगा 1, तो यहाँ पर जो ए होगा वो ए मेरा 1 होगा। अगर ए मेरा 1 होगा तो भाई साहब अगर करेंगे तो 1 अपॉन ए करेंगे, यहाँ पर अगर लगाएंगे आप 1 अपॉन 1 करेंगे, इसको मैं दिखा देता हूँ, देखिए आप फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 अपॉन का 1 tan इनवर्स
टेन इनवर्स क्या करेंगे आप, एस करेंगे तो एस क्या करेंगे, देखिए एस लिखना है ना, देखिए यहाँ पर देखिए 2 था, एस की पावर 2 था, तो आपको 2 एस की पावर 2 नहीं लिखना, केवल एस लिखना है, तो टेन इनवर्स एस हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको 2 मत लिख, केवल एस लिखेंगे, टेन इनवर्स एस हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन तो ये समझ में आ गया, लिमिट कुछ नहीं होता, लास्ट में लिमिट पुट करना होता भाई साहब। तो लिमिट लास्ट में पुट करते हैं, तो एस से लेकर इन्फिनिटी। पहले आपको ना लिमिट को भूल जाना पड़ता है, लिमिट को आपको भूल जाना पड़ता है। जो हमारे पास अदर चीज़ें गिवन हैं, जो हमारे पास क्या लिखी हुई हैं, जो हमारे पास अदर चीज़ें गिवन है ना, इसको क्या करना पड़ता है, देखिए मैं बता रहा हूँ आपके पास, जो आपके पास देखिए जो और चीज़ें, ये लिमिट को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि लिमिट है ही नहीं यार, इसको आप लिमिट को भूल जाइए। अगर आपके पास केवल लिखा था इंटीग्रेशन 1/s² + 1, तो आप कैसे सॉल्व करते, यही फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं, 1/a tan इनवर्स एस, तो वो लगा लेंगे। तो वह जो ए था वो मेरा 1 ही था, तो 1/1 हो गया। 1/1 क्या होता है, 1/1 1 ही होता है, तो वहाँ लिखने कोई नीड नहीं है। तो कितना बचेगा, केवल आएगा मेरे पास tan इनवर्स एस हो जाएगा, ये एस से लेकर इन्फिनिटी तक हो जाएगा। अभी जो लिमिट है, ये लिमिट किसकी है, क्योंकि हम लोग जो रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे उसकी लिमिट थी। एस के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो लिमिट एस की होगी। तो यहाँ पर जो फंक्शन है, एक बार अपर लिमिट रखेंगे माइनस का, लोअर लिमिट करेंगे, क्या मैंने बताया, एक बार इसी वाले में ही पूरे में, इस पूरे में एक बार अपर रखेंगे। तो रखते हैं जरा, आपको मैं बताता हूँ। तो ये देखिए अपर रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, एक बार अपर रखेंगे तो एक बार अपर हो गया, और इसी में ही माइनस लगाएंगे, फिर tan इनवर्स लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट देखिए रख दिया, ये हो गया, ये मेरी अपर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, अपर लिमिट, और ये जो है ये लोअर लिमिट है। तो हम लोग करते क्या हैं, इसी में ही पहले एक बार अपर लिमिट रखते हैं, फिर इसी में ही माइनस के लोअर लिमिट रखते हैं, अपर माइनस के लोअर लिमिट, जहाँ पर एस था वहाँ पर इन्फिनिटी पुट किया, फिर यहाँ पर जहाँ पर एस था वहाँ पर एस ही पुट करेंगे, तो वही आ जाएगा। tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, कि जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था भाई साहब, याद कर लेना। तो आपने याद किया तो अच्छी बात है, नहीं याद करा तो भी बहुत अच्छी बात है, मैं तो बता दूँगा ही ना। तो इसका मतलब tan इनवर्स इन्फिनिटी अगर होगा तो tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, π/2, π/2 क्या होता है, 90 डिग्री। तो tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी, tan 90 की वैल्यू जो थी वो हम लोगों ने पता था कि जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, कि tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तब यहाँ पे इन्वर्स में उल्टा हो जाता है, tan इनवर्स इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है π/2 होती है। तो जब यहाँ पर पुट करेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू वो हो जाएगी π/2। tan इनवर्स एस क्या हो जाएगा, और tan इनवर्स एस कुछ नहीं होगा, इसकी कुछ वैल्यू की, यहाँ पर कुछ वैल्यू तो लिखा नहीं गया, tan इनवर्स एस लिखा गया है, तो ये tan इनवर्स एस ही रहेगा ये। अब ये चीज़ तो आंसर आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, इसका आंसर आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं पेपर में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने ना थोड़ा कुछ ज़्यादा पढ़ा हुआ है सर, अगर आप बीटेक कर रहे हैं इसका मतलब क्या, आपने काफ़ी बेसिक्स बातें पढ़ रखी होंगी। वो क्या बेसिक थी, कि आपने क्लास 12th में ना एक बात पढ़ा था, कि क्या पढ़ा था, अगर आपके पास π/2 माइनस का tan इनवर्स एस होता है ना, π/2 माइनस का tan इनवर्स एस, वहाँ पर x था, आपने पढ़ा था क्लास 12th में, जितने फॉर्म में पढ़े थे x के फॉर्म में पढ़ रखे थे। अगर π/2 माइनस का tan इनवर्स x होता है तो cot इनवर्स x हो जाता है। तो यहाँ पर π/2 माइनस का tan इनवर्स x होता है तो cot इनवर्स x हो जाता है। अगर π/2 माइनस का cot इनवर्स x होता है तो यहाँ पर tan इनवर्स x हो जाता है। तो π/2 माइनस का tan इनवर्स x क्या होगा, तो देखिए हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये वाला फॉर्मूला लगेगा हमारे पास। देखिए ये गिवन है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स, भाई साहब क्या लिखेगा, cot इनवर्स एस हो जाएगा हमारे पास। cot इनवर्स एस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला कैसे होता है, क्योंकि tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स π/2 होता है। तो आप अपनी समझने के लिए ऐसा भी तो कर सकते हैं, आपके पूरे जो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम दिखते हैं ना, वो जहाँ जहाँ आपके एक्स है वहाँ एस कंसिडर कर लीजिए। आप ऐसा भी कह सकते हैं भाई साहब, tan इनवर्स एस प्लस cot इनवर्स एस कर लीजिए, tan इनवर्स एस प्लस cot इनवर्स एस π/2। इस tan को उधर लेके जाएंगे तो π/2 माइनस का tan इनवर्स एस हो जाएगा, तो फिर cot इनवर्स एस ही तो आएगा।
जहाँ पर एक्स है वहाँ पर एस कंसीडर करके भी फॉर्मूले को आप मैनेज कर सकते हैं। तुम्हारे पास जो आया वो पाई/2 माइनस के टेन इनवर्सेस क्या होगा, कॉट इनवर्स हो गया। इतनी बातें तो अगर समझ में आ गई होंगी तो हो गया। क्वेश्चन तो ईजी था, सिंपल था ना भाई साहब। प्रॉब्लम डिफिकल्ट थी क्या? कुछ नहीं था, हो गया सॉल्व। करना क्या था आपको, साइन टी था, टी के रिस्पेक्ट में आपने क्या किया, मतलब टी के साथ डिवाइड किया तो पहले ऊपर अगर टी को भूल जाते हैं, ऊपर वाले का लैप्लास फाइंड किया, साइन टी का लैप्लास साइन ए टी का तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं अच्छे से, तो वो फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया। आफ्टर दैट यहाँ पर इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला आया जो कि मैंने आपको पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर रखा, सो दैट आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम तो आती ही नहीं क्योंकि मैंने सारी पहले ही सॉल्व कर रखी है। तो फिर हम लोग को क्या समझ में आया कि इसको इंटीग्रेट किया, फिर देन आफ्टर हुआ कि टेन इनवर्सेस हो गया, टेन इनवर्सेस हुआ, एस से लेकर इन्फिनिटी तक रखा। फिर यहाँ पर हमारे पास अपर लोअर लिमिट सॉल्व करना था, तो अपर लिमिट पहले रखते हैं, फिर माइनस रखते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं, फिर टेन इनवर्स इन्फिनिटी पाई/2 होता है, फिर टेन इनवर्स एस ही हो जाएगा, पाई/2 माइनस का टेन इनवर्सेस कॉट इनवर्सेस होता है। कैसे होता है वो भी मैंने आपको बताया। इतनी बातें तो आपको आई थिंक समझ में आ चुकी होंगी कि मैं क्या कह रहा था। अगर समझ में आ गई ना भाई साहब तो ज़रा इसे नोट करें आप। तो माय डियर फ्रेंड्स, लेक्चर को लेंदी नहीं करते हैं और यहीं पर करते हैं इसको समाप्त। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने कमज़ोर दोस्तों की मदद करते रहें। थैंक यू।